कल प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का काफिला प्रियंका गांधी के काफिले से टकरा गया। बीते दशकों की राजनीति में ऐसे बहुत कम ही अवसर देखने को मिले हैं जब दो प्रतिद्वंदी दलों के राजनेता सार्वजनिक रूप से आमने सामने आ जाएं, लेकिन एक दूसरे का पूरा सम्मान करें। और नेता तो कर भी लें, लेकिन कार्यकर्ता भी करें, ऐसा बहुत कम हुआ है। लेकिन कल ऐसा हुआ जब तीनों नेताओं के काफिले एक दूसरे से मिले तो तीनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी विपक्षी दल के खिलाफ नारे वगैरह नहीं लगाए, जो कम से कम इस भागदौड़ बड़ी और कड़ी बयानबाजी भरी इस राजनीति में एक बेहतर दृश्य और मौका था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ ऐसे मौके आए हैं जहां पर ऐसे बड़े नेताओं का काफिला एक दूसरे से मिला है और उसके बाद एक कहानी बन गई राजनीति की सुंदरता की। कल भी ऐसा ही हुआ जब दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, उसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। सामने से प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया कि हमारी भी आपको राम राम। इस वीडियो में जानेंगे कि कल क्या हुआ जिन्होंने राजनीति की सुंदरता को वक्त बेवक्त दिखाया और इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कम से कम लोहिया में क्या कनेक्शन रहा है, जो एक बार फिर से आज जमीन पर देखने को मिला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल कल की बात है, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए बुलंदशहर पहुंची थी। कल ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बुलंदशहर में भी कई चुनावी कार्यक्रम थे। शाम के करीब 6:30 बजे थे। जहांगीराबाद का अनूप शहर अड्डा तिराहा था, वहां से प्रियंका गांधी का काफिला मुख्य बाजार के लिए निकल रहा था। प्रियंका अपनी खुली छत वाली कार में सवार थी, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। उसी दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का समाजवादी रथ औरंगाबाद की ओर से तिराहे पर पहुंच गया। उस समय अखिलेश जयंत समाजवादी रथ के अंदर थे। इधर जब प्रियंका वाड्रा ने दोनों को रथ में देखा तो उन्होंने हाथ हिलाया। ये देख करके अखिलेश और जयंत चौधरी ने भी अपने रथ के ऊपर आ गए और दोनों नेताओं ने प्रियंका गांधी को देखते हुए उनका हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। प्रियंका गांधी इस दौरान लगातार मुस्कुराते हुए अखिलेश और जयंत को देखती भी रही और हाथ भी हिलाती रही। ये कार्यक्रम तकरीबन 1 मिनट चला। इसके बाद अखिलेश जयंत का समाजवादी रथ आगे बढ़ गया। फिर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आता है। दोनों राजनेता अखिलेश और प्रियंका अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से वहां से भी एक दूसरे को अभिवादन करते हैं और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी अकारण नहीं होता है, इसका भी एक गहरा कारण है। यह वाकया महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दोनों दलों के बीच में बिना किसी गठबंधन के भी एक समन्वय की चर्चा है, एक अंडरस्टैंडिंग की चर्चा जोरों पर है। इसके संकेत उस दिन मिले थे जब कांग्रेस ने मैनपुरी की करहल सीट से सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और इटावा की जसवंत नगर सीट से सपा के ही नेता हैं, पूर्व नेता हैं, प्रसपा उनका अपना पार्टी है, गठबंधन में है, उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। उतरे हुए उम्मीदवारों के नामांकन और नाम वापस लेने की बात कही थी। ऐसा करके साफ तौर पर कांग्रेस ने भविष्य में भाजपा के खिलाफ जरूरत पड़ने पर सपा से हाथ मिलाने का साफ सुथरा संकेत दिया। देखिए, सपा और कांग्रेस दोनों का मुख्य लक्ष्य भाजपा को हराना है। कमोबेश पूरे भारत में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, सबका एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को हराना। बीते दिनों एक सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा भी था कि विधानसभा चुनाव के बाद यदि सपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की जरूरत पड़ी तो इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस के करहर और जसवंत नगर सीट से प्रत्याशी नहीं उतारने के निर्णय को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। इसको आम बोलचाल और चर्चा की भाषा में देखें तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो लेकिन बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा हो और भविष्य में रिश्ते की संभावना से इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन अभी मामला ठीक नहीं है वाला संवाद याद करिए, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये पूरा घटनाक्रम था कल का। अब घटनाक्रम के थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इतिहास में चलते हैं, 75 साल पीछे चलते हैं। जब समाजवादी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी तब लोहिया अस्तित्व में हुआ करते थे, देश के एक प्रमुख राजनीतिक स्तंभ थे, कांग्रेस के खिलाफ विचारधारा रखते थे और मुखर विचारधारा रखते थे। राम मनोहर लोहिया पहले वो राजनेता रहे जिन्होंने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था और कहा था, वो जो नारा एक तरीके से लोकतंत्र का सबसे पसंदीदा नारा बना कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। इसके अलावा वो नेता थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के प्रतिदिन 25,000 रुपए खर्चा करने की बात कही या फिर इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया सार्वजनिक रूप से कहने का साहस रहा हो। ये सब लोहिया ने कांग्रेस के साथ किया। लोहिया सपा के जनक भी हैं, वो मुलायम सिंह को पहली बार उन्होंने ही टिकट दिया था, लेकिन इतने तमाम मुखर विरोध के बावजूद भी कभी भी उनका कांग्रेसियों से संवाद नहीं टूटा था। तब के कांग्रेसी और लोहिया के बीच में एक अच्छा संवाद रहता था, विरोध अपना था लेकिन संवाद भी रहता था। बड़े कांग्रेसियों में शामिल रहे गांधी उनके निजी जीवन में दखल देते हुए उनको सिगरेट पीने के लिए छोड़ने के लिए कहते हैं।
जबकि लोहिया के बारे में यह कहा जाता है कि निजी जीवन में वो किसी का भी दखल नहीं पसंद करते थे। लोहिया ने तब गांधी को कहा था कि सोच करके बताऊंगा, और 3 महीने के बाद लोहिया ने सिगरेट पीनी छोड़ दी। तो लोहिया और अब लोहियावादी दोनों की कांग्रेस और कांग्रेसियों के साथ उचित दूरियां, अंतर्विरोध, तरीके के विरोध रहे हैं, लेकिन रिश्तों की गर्मजोशी 75 साल के बाद भी नहीं बदली है। कमोबेश जो भारत को बनाने वाली विचारधाराएं थी, उनमें ये तमाम विचारधाराएं मुखर थी, और ये सभी लोग कहीं ना कहीं एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा देखने को मिला है। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि प्रदेश की राजनीति में जो तमाम बवाल चल रहा है उसके बीच में कुछ सुंदर पल भी होते हैं, उनको भी दर्ज कर लिया जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को जरूर से जरूर साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ प्रकाश हैं। शुक्रिया।